दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है कि जजों की भर्ती जज ही करेगा। केवल भारत में ही जजों की भर्ती जज करते हैं। वहाँ कहीं भी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो न्यायालय में जुडिशरी में जजों की भर्ती जज करता हो। एग्जाम नहीं होता उसमें, वो डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम है कि छांट कर ले आता है कौन ज्यादा सुंदर है इसी को ले आओ भाई। हमें तो आज तक नहीं बनाया, हमारा चेहरा बढ़िया ना, हमारी मूछ बढ़िया ना, क्या हम LLM ना, हम ना जज बन सके हाई कोर्ट के। हमारी 25 साल की वकालत होगी, हमें क्यों ना कॉलेजियम में ले रहे तुम। हम भी तो जजमेंट लिखना चाहें, तुमसे ज्यादा नॉलेज है तो इसलिए नहीं, हम SC, हम बिलोंग करते हैं SC कास्ट से। यदि आपको इतना ही दर्द है SCओं का, तो SCओं का जो 15% कोटा है, 15% रिजर्वेशन आज तक पूरा नहीं हो पाया। मात्र 7% सरकारी नौकरियों में आज तक पूरा हो पाया। मौका है 7% फुल अप हुआ है कुल रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन आज भी खाली पड़ा हुआ है। मौका क्यों नहीं है? 20 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरे? सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा, क्यों नहीं कह रहा सरकारों से कि आप SC के जो 4 लाख 5 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट में पड़े हैं खाली, उन्हें क्यों नहीं भर रहे? भ्रष्टाचार को खत्म कर लिए कि नहीं बनी, बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनाई जा रही है, लोगों का हनन करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों का शोषण करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों का दमन करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाई जा रही है। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रख दिया जाएगा जो पढ़ लिख के नहीं आ रहे, और कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर 3 साल में उस कोटे की वैकेंसी को जर्नल में करके और ये भर लेंगे। हमें ये दुख है, लोगों के पास रोटी कपड़ा और मकान तक नहीं है और आप रिजर्वेशन को खत्म करने पर तुले हुए हैं। रिजर्वेशन में ऑलरेडी संविधान के अंदर 30 से ज़्यादा अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं, और अमेंडमेंट होने के बाद भी गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो SC लोगों के बिल्कुल विरोध में है। ये SC जाति जो समुदाय है, ये जजमेंट उनके विरोध में खड़ा हुआ है पूरी तरह से, उनके भाईचारे को ख़त्म करने के लिए है। उसी में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने अपना EWS जो लगाया था उसमें इन्होंने क्रीमी लेयर क्यों नहीं करा? उसमें भी तो लोग गरीब हैं, ऊपर नीचे हैं। ये जज बनने के लिए क्रीमी लेयर क्यों नहीं ला रहे कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन गया उसके अगली वाली जो औलाद है वो नहीं बन पाएगी? क्या किसी का दादा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह के चला गया, और वो खुद भी आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उसका बेटा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा? ये पुश्तैनी जो चला आ रहा है, तो क्रीमी लेयर तो वहाँ आना चाहिए। जनरल कास्ट में और परिवार भी हैं जो जज बनने चाहिए, ना कि यही परिवार जज बनेंगे। मानो 200-300 परिवारों से आते रहेंगे। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। NJP जो किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आर्टिकल 124A संविधान में जो अमेंडमेंट करके लाए थे वो बिल्कुल सही लाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नन एंड वॉइड किया, वो गलत किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो जज हैं जो उल्टा सीधे डिसीजन देते रहते हैं, इसमें कितने ब्राह्मण थे, चंद लोग जो परिवार बैठे हुए हैं। कॉलेजियम सिस्टम, कोई वहाँ टेस्ट नहीं होता। राष्ट्रपति ने इस पर क्वेश्चन उठाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो टेस्ट के द्वारा बनने चाहिए। आप बिना टेस्ट के वहाँ बैठा देते हो, किसी पे काम करना आवा नहीं, आप वहाँ आराम से बैठते हो। सरकार के फेवर में जो काम राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, उनके काम आप करने का काम कर रहे हैं। यदि आपको इतना ही दर्द है SCओं का, तो SCओं का जो 15% कोटा है, 15% रिजर्वेशन आज तक पूरा नहीं हो पाया। मात्र 7% सरकारी नौकरियों में आज तक पूरा हो पाया। आप हमारे बच्चों को एडमिशन में कोटा नहीं दे पा रहे, PhD में एडमिशन या फिर MBBS में एडमिशन, वहाँ पैसे से एडमिशन हो रहे हैं, हमारा कोटा वहाँ पूरा नहीं हुआ। आपको इतना ही ज़्यादा दर्द है हमारा SCओं का, पहले तो कोटा वो पूरा करवाइए। पहले तो संविधान को पूरी तरह से जो आर्टिकल 15-16 उसे पूरा कम से कम कीजिए ना। 15-16 को वही रिजर्वेशन हमारा पूरा नहीं हुआ, 15-4 और 16-5 उसको पूरा कीजिए। मैं ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि सुमोटो लेने के बाद में आप सरकारों को गाइडलाइंस ना दें। सरकार तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, सरकार तब तुम्हें गाइडलाइंस देने का मतलब आप संविधान के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। सीधे सीधे लिखा हुआ है कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप सीधे सीधे उठा के किसी के भी ला के आप कॉलेजियम में जज बना देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो डिसीजन हुआ है ये SCओं के विरोधी है। SC में ही भाईचारे को ख़त्म करने की, उनकी एकता को ख़त्म करने की, और इनका केवल एक ही मोटिव है। जो लोग पढ़ लिख कर 75 साल में ऊपर आए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से रात दिन एक करके, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नौकरी पाई छोटी सी और नौकरी से अपने बच्चे पढ़ाए, और वो बच्चे आज जो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, तो इस बात का तो मैं दुख है कि आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, या पार्टियों का विरोध क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि गलत बात का विरोध जरूर करना आप, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये जजमेंट एक दिन देश में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा। चाहते जो आपके भाई हैं वो भी ऊपर आए। मैं बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे भाई जो पढ़ेगा, बाबा साहब ने कहा था जो पढ़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, जो शिक्षा लेगा वही ऊपर तक पहुंचेगा। आप बताइए, वो नाली ने साफ करने में लग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करोगे जब तो जज बनोगे, और आप विरोध कर रहे हो जो तुम्हारे भाई पढ़ रहे हैं। मौका क्यों नहीं?
मौका है। 7% फुलअप हुआ है कुल रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन आज भी खाली पड़ा हुआ है। मौका क्यों नहीं है? 20 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी खाली पड़े हैं। क्यों नहीं भरे? सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा? क्यों नहीं कह रहा सरकारों से कि आप एससी के जो 4 लाख 5 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट में पड़े हैं खाली, उन्हें क्यों नहीं भर रहे? इसलिए नहीं भर रहे क्योंकि वो हम जैसी आवाज़ उठाएंगे, फिर बोलेंगे तो तुम्हें उनका जो डेवलपमेंट है गुलाम बनाना चाहते हो आप। जिस काम को सरकार अपने आप नहीं करना चाहती, कि हमारी अभी सरकार तो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सरकार को पता लग गया एक नेता ने कि 400 पार तो संविधान बदल देंगे। उन्होंने 250 पर लाकर पटक दिया, 240 पर लाकर पटक दिया और सरकार बनाने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। इसलिए वो समझ गए कि हम यदि एससीओ के खिलाफ, SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी सरकार ऊपर नहीं चलने वाली, इन्हें तो मलाई मारनी है। तो मेरा कहने का मतलब सरकारें भ्रष्टाचार को ख़त्म कर लिए कि नहीं बनी, बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकारें बनाई जा रही हैं, लोगों का हनन करने के लिए बनाई जा रही हैं, लोगों का शोषण करने के लिए बनाई जा रही हैं, लोगों का दमन करने के लिए बनाई जा रही हैं, लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाई जा रही हैं। चंद लोग हमेशा सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। हो जाएगा SC ST में, तो दिक्कत क्या है फिर आप लोग? नहीं, दिक्कत हमें ये नहीं है वर्गीकरण हो जाएगा। दिक्कत ये है कि हमें ये दिक्कत है कि जो लोग 75 साल में तीसरी पीढ़ी पढ़ लिख के ऊपर आई है, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो नहीं मिला वो ऊपर जा सकते हैं, उनको क्रिमिनल में लाके उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रख दिया जाएगा जो पढ़ लिख के नहीं आ रहे, और कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर 3 साल में उस कोटे की वैकेंसी को जर्नल में करके और ये भर लेंगे। हमें ये दुख है। फिर वो वैकेंसी खाली क्यों नहीं पड़ी रहती, क्यों भर ले? तो मैंने ADJ का एग्ज़ाम दिया लगातार 2000 से लेके और 2012 तक एक भी SC इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक भी SC HJS डायरेक्ट नहीं बनाया, बल्कि जो 3 साल बाद वो उसी वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर और उसे जर्नल में ट्रीट कर उसे जर्नल में भर लेते। तो ये क्या बेईमानी नहीं है? हमारा हनन नहीं है? हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। पहले ही हम देश के मालिक हैं, हमसे पहले सब कुछ लूट चुका है, अब रही सही कानून के द्वारा लूटे। ये गलत है। आपने अभी कहा कि राष्ट्रपति जी ने भी बोला है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या खत्म हो पाएगा ये? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब रिजर्वेशन खत्म हो सकता है, इन्होंने रिजर्वेशन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करके खत्म ही जो कर दिया, तो ये जज जो बनेंगे तो ये क्यों नहीं? ये क्यों? किसी भी लोकतंत्र में, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है कि जजों की भर्ती जज ही करेगा। केवल भारत के सिवा, एक्सेप्ट इंडिया, केवल भारत में ही जजों की भर्ती जज करते हैं। वहाँ कहीं भी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो न्यायालय जुडिशरी में जजों की भर्ती जज करता हो। खुद कॉलेजियम से अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही भाई भतीजा को, अपने ही बेटों को जज बनाते रहते हैं, अपने भाइयों को। एग्जाम नहीं होता उसमें, वो डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम है कि छांट कर ले आता है, कौन ज़्यादा सुंदर है इसी को ले आओ भाई। बस केवल 10 साल सुप्रीम कोर्ट में जिसने प्रैक्टिस कर ली या 10 साल उसमें हाई कोर्ट में कर ली, उसी को जज बना देते हैं, जस्टिस बना देते हैं। हमें तो आज तक नहीं बनाया। हमारे भी तो बहुत सारे, हमारा चेहरा बढ़िया ना, हमारी मूछ बढ़िया ना, क्या हम LLM ना, हम ना जज बन सके हाई कोर्ट के। हमारी 25 साल की वकालत होगी, हमें क्यों ना कॉलेजियम में ले रहे तुम? हम भी तो जजमेंट लिखना चाहें, तुमसे ज़्यादा नॉलेज है तो इसलिए नहीं ला। हम SC, हम बिलोंग करते हैं SC कास्ट से, इसलिए हमारे SC लोगों को यदि आप देखोगे पूरे जितने भी 25 के 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैं आज की बात कर रहा हूँ, हिसाब लगा लो, कहीं भी SC के 3 से 4 लोग कुल जस्टिस बने। आज तक इन्होंने बनाई नहीं। कोई HJS से ही ऊपर डायरेक्ट ही प्रमोट होगा, हाई कोर्ट पहुंचगा, तो उसे कोई पावर नहीं दी। तो ये जो बायस हैं जज कॉलेजियम सिस्टम, जो आप बैठे हुए खुद बेईमानी के पदों पर आप बैठे हो और आप ये डिसाइड करोगे कि क्रिमिनल कानून, सरकार को डायरेक्शन दे रहे हैं आप। ऑलरेडी संविधान में डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व ऑलरेडी है संविधान में। उनको बाबा साहब ने पहले लिख के दिया कि सरकारें क्या क्या काम करेंगी, वो सरकारों को काम ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें संविधान में। क्या करना चाहिए इसमें वकील साहब? सरकार को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सारे केस ना अध्यादेश लेके आएगी और कानून बनाएगी। जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 2 अप्रैल को 2018 में इन्होंने SC ST एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट करने की बात कही थी जजमेंट के द्वारा। क्या हुआ? हमारे 14 लोग शहीद हुए, लेकिन क्या हुआ? सरकार अध्यादेश लेकर आई और उन सेक्शन को फिर लेकर आई। तो ये तो पलट जाएगा, आप घबराओ मत ना। आप इनके खिलाफ में विरोध करो, विरोध। इन्हें बताइए कि हमारी शक्ति क्या है। सड़क से लेकर संसद तक काम करने वाला हमारा आदमी है। इनके आदमी तो AC में बैठ कर मजे ले रहे और हमारे खिलाफ ही, हमारा ही खा रहे और हमारे खिलाफ ही उल्टे पास कर रहे हैं ऑर्डर। ये बिल्कुल गलत है साथियों। मैंने संविधान पढ़ा। संविधान में आर्टिकल 341 वो केवल प्रेसिडेंट को पावर देता है किस जाति को किस जाति में रखना है, किस वर्ग को किस में रखना है। 341 के 2 वर्ग हैं, 1 और 2। 2 कहता है कि संसद कोई भी विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। पहले में प्रेसिडेंट को, दूसरे में उसको, दोनों को यानी कि। और उसके बाद में मैं आर्टिकल 15(4) वो भी पढ़ा मैंने। उसमें भी कहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कुछ बनाने का। केवल जो डायरेक्शन दी हैं
वो स्टेट को डायरेक्शन दिए, उसमें कहीं भी उन्होंने सेंटर को कोई डायरेक्शन नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। वो मैंने अब जजमेंट भी पढ़ा है मैंने, उसके बाद में 29 भी पढ़ा, 29 में भी कहीं कोई पावर नहीं है कि ये क्रीमी लेयर बनाएंगे। क्रीमी लेयर केवल ये एक मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है वहाँ के जजों की। मैं उनकी बेंच पर ये उंगली उठाता हूँ कि उस बेंच में कितने एससी थे, कितने ओबीसी थे और कितने जनरल थे, ये बताइए। तो इसका मतलब है उन्हें पता नहीं, ग्राउंड रूट पर जब जाओगे आप तो वहाँ देखोगे लोग गरीबी के मारे हाहाकार मच रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लोगों को 20 करोड़ से लोग ज़्यादा भूखे सो रहे हैं देश के अंदर।